मंगलमय मंगल करण न होता ही जाते भय अंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षण प्रकाशक पेज नंबर 8। तथा वे अनंताधिक ही परम मंगल है, उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। मंगलाचरण करा, मंगलाचरण के ऊपर बात चल रही है सब। तो पंच परमेष्ठी अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु वे परम मंगल हैं और वे स्वयं मंगल स्वरूप है और उनमें भक्ति भाव होने से परम मंगल होता है। अब मंगल होता है का क्या अर्थ है? मंगल का क्या अर्थ है? तो आगे अर्थ किया उसका। मंग अर्थात सुख, और ल माने उसे लाती अर्थात देता है, सुख को देता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? मंगल। और मम अर्थात पाप, उसे गालियती अर्थात गाले दूर करे, उसका नाम मंगल है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल बना संभव है। इस प्रकार उनके द्वारा, किनके द्वारा? अनंताधिक के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से, मतलब ऊपर क्या लिखा हुआ है? पूर्वोक्त प्रकार से क्या? पूर्वोक्त प्रकार से का अर्थ है जो अपन ने पिछली बार पढ़ा था वो। ये अपना प्रकरण वो चल रहा है, उसका लास्ट पैराग्राफ है ये। तो पूर्वोक्त में जो समझाया कि नहीं हमने, परिणाम 3 प्रकार के हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। हाँ, संक्लेश द्वारा तो घातीय कर्मों की पाप प्रकृतियों का तीव्र बंध होता है, और भगवान जिनेंद्र की भक्ति भाव करने से घातीय कर्मों का मंद बंध होता है, अघातिया में पुण्य प्रकृति का बंध होता है। यदि विशुद्ध परिणाम तीव्र हो तो पहले के बंधा हुआ पाप भी संक्रमित हो जाता है पुण्य में, और वो पाप का उदय होने, पुण्य का उदय होता है तो अपने आप लौकिक सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। वही बताया था ना उन्होंने। तो ये सब मतलब परम मंगल बना उनमें इसलिए संभव है क्योंकि एक तो पहला रीजन तो ये था खैर कि हमारा प्रयोजन क्या है? वीतरागता, विज्ञानता। तो उनमें भक्ति भाव होने से हमारे इस वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्योंकि घातिया कर्मों की मंद होता है और वे कषाय मिटाने के साधन रूप में बने रहते हैं। माने विशुद्ध परिणाम होते हैं कि कषायों की मंदता लिए हुए जो परिणाम, वो कषाय मिटाने का साधन है, इसलिए उनसे अपना प्रयोजन सिद्ध होता है। क्या मतलब आए समझ में नहीं आई? देखो, परिणाम कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। संक्लेश की क्या परिभाषा है? कषायों की तीव्रता वो संक्लेश है। विशुद्ध कषायों की मंदता है, वो विशुद्ध है। और शुद्ध कषायों का अभाव है, वो शुद्ध। 3 प्रकार के परिणाम हो गए। अब संक्लेश से क्या होता है? क्या क्या नुकसान है संक्लेश से? बताया था ना। संक्लेश से क्या होता है कि ज्ञानावरण आदि जो घातिया कर्म है उनका संक्लेश परिणामों से तीव्र बंध होता है। ठीक है? विशुद्ध परिणामों से उनका और शुद्ध परिणामों से बंध नहीं होता है। ठीक, एक बात ही हो गई। अब क्या होता है, यदि विशुद्ध परिणाम प्रबल हो तो पूर्व में जो घातिया कर्म बंधे थे तीव्र, उनको भी क्या कर सकते हैं? मंद कर सकते हैं। माने संक्लेश से तीव्र बंद होगा, विशुद्धि से मंद बंद होगा, और यदि विशुद्धि और अधिक हो तो पूर्व के तीव्र को भी मंद करता है, और शुद्ध परिणामों से तो वो बंध का
अभाव ही कर देता है, खत्म। तीव्र से तीव्र भी बंधे हो उनको भी अभाव करने की शक्ति, और नवीन बंधेगा ही नहीं, नवीन बंध नहीं होगा शुद्ध परिणामों में, और पहले के जो बंधे होंगे उनको भी मंद करेगा। विशुद्ध तल में ही मंद हो जाएंगे तो शुद्ध में तो उनका अभाव ही हो सकता है। अब क्या है देखो, अब भगवान के प्रति भक्ति करने से कौन सा परिणाम होता है? इन 3 प्रकार के परिणामों में से भगवान की भक्ति कौन सा परिणाम है? संक्लेश है कि विशुद्ध है कि शुद्ध है? विशुद्ध है, ठीक है ना। अब उससे क्या होगा कि यदि वो विशुद्ध परिणाम है, यदि वो विशुद्ध परिणाम तीव्र हुए तो पहले जो घातीय कर्मों का तीव्र बंध था वो भी क्या हो जाएगा? बंद। और तीव्र नहीं भी हुए यदि विशुद्ध परिणाम, तो भी घातीय कर्मों का जो बंद होगा वो कैसा होगा? मंद बंद होगा, ठीक है। तो घातीय कर्मों का मंद बंद होता है, और ये घातीय कर्मों का मंद बंद होने पर भगवान के प्रति भक्ति आदि होती है, तो अपने ज्ञान, अपने स्वभाव का घात कम होता है ना। वीतराग विशेष ज्ञान का घातक जो ज्ञानावरण आदि घातीय कर्म है उनका बंद मंद हुआ तो अपने स्वभाव का प्रकटपना होगा। जितने जितने अंशों में उसकी मंदता होगी उतने अंशों में वीतरागता विज्ञानता प्रकट होगी, और अपन वीतराग विज्ञानता ही चाहते हैं तो भगवान की भक्ति से वीतराग विज्ञानता प्रकट होती। और यदि वे विशुद्ध परिणाम शुद्धता के लक्ष्य से किए गए हों तो वो शुद्ध परिणाम होने का साधन बनता है। मैंने उन विशुद्ध परिणामों से भविष्य में शुद्धता की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि वे कषाय मिटाने के साधन है। भगवान की भक्ति वो अशुभ में जाने के लिए नहीं है, वो काय में जाने के लिए है? शुद्ध में जाने के लिए। भगवान की भक्ति अपने को अशुभ में नहीं ले जाती, भगवान की भक्ति शुद्धोपयोग की प्रेरणा देती है, क्योंकि भगवान की प्रतिमा किस बात की प्रेरणा देती है? हे जीव, तू भी ऐसी वीतरागता विज्ञानता को प्राप्त कर अपने आत्म स्वरूप को समझ। तो वो शुद्ध परिणाम का कारण है, समस्त कषाय मिटाने का साधन है भगवान की भक्ति, और इसलिए ये समस्त कषाय मिटाने का साधन है, शुद्धोपयोग का कारण है। तो इससे भी अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यदि समस्त कषाय मिट जाएगी, घातीय कर्मों का बंध मिट जाएगा, तो अपना पूर्ण वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट हो जाएगा, और भगवान के प्रति भक्ति का जो परिणाम है वो शुद्धोपयोग का, शुद्ध परिणाम का कारण है। समझ में आई बात? तो ये तो इस प्रकार से अपने वीतराग विशेष ज्ञान प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो असली प्रयोजन तो अपना ये है। फिर उसने वो पूछा था कि इंद्रिय जनित सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि अब पहली बात तो ये कि अपने को इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है, क्योंकि बाह्य वस्तु की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, जो तुमने प्रश्न किया है, तो बाह्य वस्तु में इष्ट अनिष्ट मानकर जीव स्वयं ही सुख दुख की कल्पना करता है। हम तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिटाने के लिए यहाँ तेरे को उपदेश दे रहे हैं, तो फिर भी क्या पूछ रहा है? वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी? मतलब हम ये कह रहे हैं कि वस्तु के प्रति राग मिट जाएगा, बीमारी मिट जाएगी, अब तो फिर भी क्या पूछ रहा है? दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो भैया मूल से रोग मिटाने की बात चल रही है, समस्त कषाय मिटाने का साधन है, और तू कषाय की पूर्ति चाहता है, विषयों की इच्छाओं का अभाव होने का साधन है, तो फिर भी विषय चाहता है, तो इसलिए अपने को ये प्रयोजन का अर्थी होना योग्य। फिर भी होता है कि नहीं होता है बात करें, तो भगवान की भक्ति आदि से जो पुण्य बनता है उससे लौकिक अनुकूलताएं स्वयं प्राप्त होती है, उससे मना नहीं है। लेकिन जिसके अभिप्राय में लौकिक अनुकूलताओं का भाव है तो उसके उस भाव से पाप बंद होता है, और उसको लौकिक अनुकूलता भी नहीं मिलती। ये ऐसा है जिसका उस पर लक्ष्य नहीं है। ये पुण्य किसको बनता है? जो पुण्य की चाह नहीं करता, जिसको मात्र वीतरागता की चाह होती है, उसी के वास्तव में पुण्य बनता है। पुण्य के लक्ष्य से पुण्य नहीं बनता। लक्ष्य तो केवल एक वीतरागता का होता है, उसको उत्कृष्ट जाति का पुण्य बनता है, सारी जगत की विभूति उसके चरणों में आके नतमस्तक हो जाए, लेकिन उसको कोई चाह नहीं उसकी। और जिसको उसकी चाह होती है उसको बहुत हल्की जाति का पुण्य बनता है, जिससे कोई विशेष सिद्धि नहीं होती। तो इसलिए वो कहते हैं पंडित जी तो कि मूल में इनमें इष्ट अनिष्ट मानना ही, वो इष्ट अनिष्ट मान के जीव स्वयं सुख दुख की कल्पना करता है,
और मूल में तो एक कषाय भाव है, वो सुख दुख की दाता है, सामग्री कोई सुख दुख की दाता नहीं है। क्योंकि कषाय भाव के बिना बाह्य सामग्री कोई सुख दुख का कारण नहीं बनती। कषाय भाव से जीव उसमें सुख दुख की कल्पना करके सुखी दुखी हो लेता है, और जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से तो वो कषाय मिट जाती है, तो जीव परम सुखी निराकुल सुखी होता है। इस प्रकार से अनंताधिक से ये प्रयोजन की सिद्धि होती है। इतनी सब बातें बनने की थी, इस प्रकार से सिद्धि होती है। ये जो अपन ने वो पूरे पैराग्राफ का मतलब पूरी जो बात की उसको यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं, उसको यहाँ उपसंहरित कर रहे हैं। उसका सारा जो है कंक्लूजन दिया कि भैया देखो, ये जिस प्रकार से अभी हमने पीछे समझाया, इस प्रकार से अपने प्रयोजन की सिद्धि अनंताधिक से होती है। मतलब वीतराग विषय ज्ञान की प्राप्ति होती है, कषाय भाव का नाश होता है, समस्त कषाय मिटाने का साधन होता है, सहज पुण्य भी बनता है, उससे सारे लौकिक कार्य भी सहज होते हैं। तो अपने को जो सुख की प्राप्ति, जो लक्षण है अपना सुख की प्राप्ति करना निराकुल, तो उसकी प्राप्ति अनंत देव की पूजन स्तवन करने से होती है। हमने मंगल क्यों किया? क्योंकि प्रश्न तो है ना, आपने नमोकार मंत्र मंगलाचरण करने की जरूरत क्या है? तो उन्होंने कहा देखो हमें सुखी होना है, और सुखी होने का प्रयोजन मंगलाचरण करने से सिद्ध होता है। तो ये मंगल स्वरूप कैसे हैं? तो मंगल स्वरूप ऐसे हैं कि इनकी भक्ति भाव करने से परम मंगल होता है, सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए ये मंगल स्वरूप है। अनंताधिक स्वयं मंगलमय है, पूर्ण सुखी है, उनमें भक्ति भाव करने से अपना भी मंगल होता है, अर्थात अपने भी सुख की प्राप्ति होती है, और पापों का क्या होता है? अभाव होता है। इस प्रकार उनके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से दोनों कार्यों की सिद्धि होती है, इसलिए उनके परम मंगल बना संभव है। दोनों कार्य कौन से इसमें? लौकिक और अलौकिक। यदि यहाँ परिभाषा से लगाएं अपन तो कौन सा लौकिक और कौन सा अलौकिक? वैसे तो एक में भी दोनों लगा सकते हैं। सुख की प्राप्ति कराए उसे मंगल कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो पापों को गलाए, अपन यदि शब्द से तोड़ेंगे तो मम प्लस गल, मम का मतलब पाप, और गल माने गलाए, पापों को गलाए वो मंगल है। और मंग इधर ले जाओ, मंग प्लस ल, मंग माने सुख, सुख को लाती माने ल माने लाती प्राप्त कराए, सुख को प्राप्त कराए वो मंगल है। तो भगवान की भक्ति भाव करने से सुख की प्राप्ति होती है, और पाप क्या होते हैं? गलते हैं। पंच परमेष्टि में भक्ति भाव होने से इस प्रकार से वीतराग विशेष ज्ञान रूप सुख की और पापों का गलना, ये दोनों कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए उनके परम मंगल बना संभव है। किनके परम मंगल बना संभव है? अनंताधिक के। वे स्वयं भी परम मंगलमय है, उनमें भक्ति भाव करने से जीवों का भी मंगल हो जाता है, इसलिए वे परम मंगल है। क्या सूर्य की क्या बात करें, उसकी किरणें ही इतनी जोरदार है कि वो अंधकार को हर लेती है। दूर रहे स्त्रोत आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, पुण्य कथा ही किंतु आपकी हर लेती है। प्रभा प्रफुल्लित करती रहती, फेंका करता सूर्य किरण को आप रहा करते हैं। इसके भाव समझ में कितना बढ़िया भाव है। प्रभा प्रफुल्लित करती रहती, सर के कमलों को भरपूर, सर माने तालाब, तो प्रभा ही जो है ना उसकी, सूर्य की प्रभा, वो तालाब को प्रफुल्लित कर देती है, तालाब के कमल को। तालाब का कमल जो है वो खिल जाता है प्रभा मात्र से। दूर रहा, वो तो बहुत दूर है सूर्य। क्या? प्रभा प्रफुल्लित करती रहती, सर के कमलों को भरपूर, फेंका करता सूर्य किरण, आप रहा करता है, तो बहुत दूर है वो तो, उसकी एक किरण में इतनी ताकत है कि वो तालाब के कमलों को खिला देता है। ऐसे आपका दूर रहे स्त्रोत आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष, आपका स्त्रोत ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आपकी जो पुण्य कथा भी कहते हैं, आपकी जो बात भी करते हैं, वो भी जीवों के कलमश पापों के दोषों को दूर कर देते। समझ में? कितनी बढ़िया भक्ति है। मैंने आपकी हम स्तुति करें उसकी तो क्या बात करें, उससे तो हम आपके समान ही हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो पुण्य कथा भी बोलता है, पुण्य कथा मैंने आपके चरित्र का भी जो वर्णन करता है, चरित्र को सुनता है, चरित्र को पढ़ता है, आपके जीवन चरित्र की जो बात भी करता है, उसके भी पाप दूर हो जाते हैं।
ये ठीक है, इसलिए इनमें परम मंगल बना संभव है। अब मंगलाचरण करने का कारण, अब मंगलाचरण करने की जरूरत क्या है, ये तो समझ में आ गया कि अनंताधिक परम मंगल है। उनकी मंगल बने में तो कोई संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि वे सुख की प्राप्ति में कारण है, पापों को गलाने में कारण है, तो वे मंगल है, तो बराबर समझ में आया। लेकिन मंगलाचरण की जरूरत क्या है, ये पूछते हैं। मंगलाचरण करने का क्या कारण है? हर ग्रंथ में पहले मंगलाचरण करते नहीं करते? अपन भी सबसे पहले मंगलाचरण करते, इसका करने का कारण क्या है? यहाँ कोई पूछे प्रथम ग्रंथ के आदि में मंगल ही किया, सो क्या कारण है? सबसे पहले ग्रंथ क्या बिगिनिंग में, प्रारंभ में मंगल ही किया आपने, सो क्या कारण है? उसका उत्तर, सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, इसलिए यहाँ प्रथम मंगल किया है। क्या प्रश्न क्या था? आपने यहाँ आदि में मंगल किया, सो क्या कारण? क्यों मंगलाचरण करते हैं ग्रंथ के प्रारंभ में? क्यों मंगलाचरण किया? तो कहते हैं हमारे ग्रंथ की समाप्ति हो जाए भैया सुख से, निर्विघ्न रूप से, पाप के कारण कोई विघ्न न हो, कोई पाप का उदय नहीं आए। पहले ही पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, तो उससे पाप थोड़ा उपशमित हो जाए, पाप का उदय आने वाला हो तो वो ना आए, और सुखपूर्वक ग्रंथ की समाप्ति हो जाए। इस कारण से हमने प्रथम मंगल किया। अब वो तर्क, जो अन्य मती इस प्रकार मंगल नहीं करते हैं, तो उनके भी तो ग्रंथ की समाप्ति तथा विघ्न का न होना देखते हैं। वहाँ क्या हेतु है? हेतु माने कारण। अरे साहब, कई लोग कुछ मंगलाचरण नहीं करते हैं, उनके भी सब काम हो जाते हैं पूरे, कोई विघ्न नहीं होता है, बिना मंगलाचरण के भी काम हो जाता है। अब आप क्यों करते हो? बिना मंगलाचरण के भी हो ही जाता ना पूरा, इसलिए इसको करने की क्या आवश्यकता है? उसका समाधान, अन्यमति जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, रखते हैं, इसलिए उसकी निर्विघ्न समाप्ति तो ऐसे मंगल किए बिना ही हो। यदि ऐसे मंगलों से मोह बंद हो जाए तो वैसा विपरीत कार्य कैसे बने? क्या कितना बढ़िया उन्होंने उत्तर दिया कि भाई जो काम खोटा कर रहा है, खोटे के लिए मंगल की जरूरत क्या है? यदि खोटे काम में मंगलाचरण करेगा तो खोटा काम चालू ही नहीं होएगा। खोटे काम के लिए मंगलाचरण की जरूरत नहीं है, मंगलाचरण तो अच्छे काम के लिए जरूरत है। शास्त्र सभा में मंगलाचरण होता है, सब अच्छे काम में होते हैं, विषय भोग में होते हैं मंगलाचरण। यदि मंगलाचरण करेंगे तो विषय भोग ही नहीं होएगा, उसमें से उपयोग हट जाएगा विषय भोग। क्या कोई भी पाप का काम हो, वो पाप के काम के आदि में यदि अपन मंगल करेंगे वो पाप का काम बनेगा ही नहीं। समझ में आया ना? कोई भी अभक्ष पड़ा है सामने, उसके पहले 9 बार नमस्कार पढ़ो, अब खाओ, क्या वो काम नहीं होएगा? इसलिए कहते हैं पाप के काम में मंगलाचरण तो ही नहीं होते भैया, पुण्य के काम में होते हैं। जो तीव्र मोह के जिसके उदय है, मैंने जिसको जीवों को भ्रम में डालना है, ऐसा महापाप की बुद्धि है और महापाप रूप ग्रंथ रचना हो, वो यदि ऐसे मंगल करने लग जाएगा तो वो ऐसे विपरीत अर्थ की बात कर नहीं सकता, थोड़ा तो वो विचार करेगा ही। कोई आदमी खोटा काम करने जा रहा हो और थोड़ा भी यदि कोई वीतरागी पुरुष को याद करेगा, निर्दोष पुरुष को याद करेगा, तो थोड़ा तो उसको भय लगे बिना नहीं रहेगा, उसके उस कार्य में शिथिलता जाएगी। क्या इसलिए अपने भोजन करने के पहले उसे बताया कि 9 बार नमोकार मंत्र बोल के फिर भोजन करना चाहिए, लेकिन अब लोगों की शिथिलता नहीं रहती है, एकदम टूट पड़ो उससे। अरे ये जो आते हैं ना सेवफल वगैरह, तो भी फल वगैरह, तो वो भी बिल्कुल धोने की स्थिरता नहीं लोग,
फटाफट आओ लो, अरे भाई धो ले, नहीं एकदम धोने के बाद में तो टाइम हो जाएगा, फटाक से मुँह में ले ले। और उसको साफ करने की भी बात नहीं है कि वो उसको साफ करे, धोने के बाद में भी उसको साफ करना चाहिए। उसको सुधारते हैं, सुधार के उसके अंदर छोटी छोटी फाके होती है, तब वो मुंह में लिया जाता है। लेकिन इतने दुष्ट परिणामी जीव पूरा का पूरा सेवफल मुंह में भर रहा है। उसमें दोष लगता है, दोष इसलिए लगता है उसमें क्योंकि अंदर कोई कीड़ा हो, कोई भी जीव हो, उसकी हिंसा हुए बिना नहीं रहेगी। और नहीं भी हो तो तुमने तो यत्नाचार नहीं पाला ना, और निकल ही जाते, कितनी बार निकल ही जाते हैं ऐसे तो। और नहीं भी निकले तो भी अपने को तो दोष लगा ही लगा, यत्नाचार नहीं पाला। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप देख देख के खाते, आप तो सीधे अंदर जानवर होते हो तो ऐसे सीधे मुंह में भरते। जब तुम्हारे को मनुष्य बनाया है, अच्छा देख के साफ करके, फिर उसको साफ कर ले पानी से कि गटर वटर का नहीं हो, जमीन के अंदर गिरा हुआ नहीं हो, इतना तो लौकिक भी विवेक होता है ना। फिर उसको साफ करके और फिर उसको सुधार के अंदर देख के कोई कीड़ा नहीं फिर खा। इतनी स्थिरता नहीं है, मतलब कि इसका मतलब तीव्र राग है, उसमें परिणाम दुष्टता रूप है। और सेवफल पूरा मुंह में लेना, चीकू पूरा मुंह में लेना, अंदर लट हो तो चीकू में लटें निकलती, बहुत जाम में निकल जाती है, सेवफल में, चीकू में, जाम में, अरे सब में निकल जाती है। लोग पूछो आप क्यों, किस चीज़ में नहीं निकलती है? ऐसी कोई गारंटी है किसी चीज़ की? सब में निकल जाती है, सब में निकलती है, सेवफल तक में निकल जाती है। आपने करा नहीं लगता कहीं भी काम। तो जो भी है, तो बात ये कह रहा था कि इसलिए भोजन करने के पहले अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। 2 मिनट स्थिरता रखो, इतनी धैर्य रखो, क्या इतनी आकुलता का है कि इतनी कितनी आसक्ति कि अपन 2 मिनट भी स्थिरता नहीं रख सकते। 2 मिनट बोल लो, दिखा। जैसे महापुण्य का उदय जिसके कारण से खाना मिल रहा है, हो सकता है अनंत काल तक तो भोजन मिला ही नहीं, भूखे ही भूखे रहे, क्या नरक निगोद में रहे, तो नरक में 33 सागर तक खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं मिला, मिल गया है, महापुण्य का उदय है, तो 2 मिनट पंच परमेश्वर को स्मरण करके फिर खा लो, है ना। तो अब वो खाएगा ना, तो उसका कारण ये कि उसको नमोकार मंत्र पहले याद इसलिए करवाया है कि वो भोजन में आसक्ति थोड़ी कम होगी, थोड़ा बहुत विचार आएगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, खाना पीना ही नहीं है, मैंने उसमें राग की मंदता आए बिना रहेगी, झिल्ला झोट नहीं करेगा, नमक लाओ, मिर्ची लाओ, ये लाओ, थोड़ा बहुत तो वो स्थिर हो ही जाएगा। और नहीं तो वो उसका परिणाम जो है उसमें तीव्र रूप से आसक्ति से लगेगा। इसलिए सब चीज़ें हैं, तो मंगलाचरण करने का हेतु यही है। आप मंगलाचरण करोगे तो आपके पाप परिणाम भी बदल के धर्म रूप हुए बिना रहेंगे। इसलिए हर काम में अपने नमोकार कि आप नमोकार मंत्र बोलोगे और बोलते ही अपने जो है परिणाम जो है वो तत्काल पलट जाते हैं, अपने को तत्काल विस्मरण आता है कि भाई अपन क्या करने जा रहे हैं, पाप पुण्य धर्म का विचार आ जाता है। तो इसलिए वो मंगलाचरण कहा उन्होंने कि हम तो इसलिए मंगलाचरण करते हैं ताकि हमारे कोई पाप का उदय नहीं आए, हमारे हर काल में निर्विघ्न रूप से हो जाए। कोई पाप सत्ता में पड़ा भी हो तो वो पाप का उदय क्या हो जाए, बंद हो जाए। सत्ता में हो सकता है हमारी, हो सकता है कोई विघ्न आने वाला, तो विघ्न ना आए, निर्विघ्न रूप से ग्रंथ की समाप्ति हो जाए सुख से, इसलिए हम कर रहे हैं। अन्य मतावलंबी करें तो अन्य मतावलंबी मंगलाचरण करेंगे तो उनका ग्रंथ ही नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि वो खोटे काम लिख कर रहे हैं। उसमें वो क्या कर रहे हैं, देखो उसमें क्या लिखा है, मोह के अन्य मती जो ग्रंथ करते हैं उसमें मोह के तीव्र उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को धरते हैं, रखते हैं। बेचारा सारा संसार उससे जो है भ्रमित होता है, मोहित होता है, ऐसी ऐसी चीज़ों को रखते हैं, बना दिए लोगों ने। आज इतना सारा संसार बेचारा जो भोला जगत वो इन मिथ्या ग्रंथों से ही तो ठगाया हुआ है। ये जितनी भी विपरीत प्रवृत्तियाँ चल रही वो किसी न किसी व्यक्ति ने लिखी थी, किसी जीव ने अपनी कषाय का पोषण करने के लिए और विपरीत विपरीत ग्रंथ रचे और उनकी जगत में उनकी पद्धति चला दी और जगत भोला बेचारा, तो भोला जगत जो है उसको मानने लग गया।
अब नहीं तो भांग खाने में, शराब पीने में कौन सा धर्म होता है? लेकिन बस महाशिवरात्रि पे भीड़ लग जाती है सब सारी भांगों की दुकानों पर। उसमें लोग मानते हैं कि ये धर्म है, ठंडे पीते हैं भांग की। तो एक किसी ने लिखी ना, अपनी कोई चीज छिपाने के लिए लिख दी, आज के दिन तो भांग पीना चाहिए, एक आध दिन मटकी फोड़ना चाहिए। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि अन्य मतावलंबी ने जो काम किए हैं वो तो तीव्र मोह के उदय से मिथ्यात् कषाय भाव का पोषण करने वाले विपरीत अर्थों को रचा है, इसलिए उनके तो निर्विघ्न समाप्ति ऐसे मंगल किए हुए नहीं होगी। यदि उनकी तो उनका मोह बंद हो जाता, तीव्र मोह था, मोह का तीव्र उदय और जिनमत के बिल्कुल विपरीत बात करना और उसको लिख देना, इससे बड़ा कषाय और क्या हो सकती है? माने जिससे अनेक जीव बेचारे परंपरा से भ्रमित होकर खोटे मार्ग में लग जाए और बहुत खोटा काम चल पड़े, ऐसी चीज को जो कोई लिखता है उसके वास्तव में तीव्र कषाय होती है। तीव्र कषाय के बिना ऐसा काम नहीं हो सकता। देखो, कोई पाप अपन ने किया, अपन ने खुद ने किया, अपने को पाप लगेगा, लेकिन अपन ने स्वयं ने भी किया और सबको 10 को बोला है पाप करो, उपदेश दिया उसका, तो भी क्या होगा? वो उपदेश यहीं तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन कोई चीज लिख दी, तो वो लिख दी तो वो उससे परंपरा से अनेक लोगों का क्या होगा? बिगाड़ होगा। तो ये जो काम जिन लोगों ने भी किए हैं वे तीव्र कषाय थे, बिना तीव्र कषाय के ऐसे काम होना संभव ही नहीं। इसकी कहानी आप लोगों को बताई थी मैंने, वेद में व्यास जी ने महाभारत कब रचा था? नहीं मालूम, नहीं बताई। क्या हुआ, वो एक बार नदी के अंदर नहाने गए तो उनके पास अच्छा एक पीतल का कमंडल था, तो उनको लगा कोई ये कमंडल ले नहीं जाए, तो इसलिए उन्होंने कमंडल रखा और नहाने गए। तो उनको विकल्प आया कि कमंडल को ले गया तो कैसे क्या करें? तो उन्होंने धीरे से इधर उधर देखा और चुपचाप क्या किया, रेत का एक टीला बनाया और रेत का टीला बना के उसके अंदर कमंडल छुपाया और नहाने चले गए। देखा उन्होंने, कोई भी छोड़ ले जाए भैया, आदमी अपनी चीज की सुरक्षा करता है, तो उन्होंने रेत का कमंडल बना के, टीला बना के उसमें डाल दिया, तो अब कोई को दिखेगा नहीं, सुरक्षित रहेगा। अब वो जो है तैरे आराम से आधा पौन घंटा, और अब वो तैर के किनारे पे आए और उन्होंने कहा चलो अपन अपना कमंडल और घर जाओ। अब वो कमंडल लेने के लिए उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा तो टीले ही टीले 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 टीले, दूर दूर तक टीले टीले। क्या पता चला कि लोग उनके इतने भक्त थे कि उन्होंने कहा इन्होंने काम किया है, टीला बनाया इन्होंने, तो अपन सबको भी क्या करना चाहिए? टीला बनाना चाहिए। तो सबने टीले बना दिए। अब वो क्या, ये 100 टीलों में मेरा कमंडल गायब इसमें। क्यों? क्योंकि टीले 100 बने हुए हैं और कमंडल किसी एक टीले में है। अब कैसे पता करें कौन से टीले? तो उन्होंने उसके बाद कहा कि अरे ये जगत इतना गतानुगतिक है कि जो कुछ करो उसकी देखा देखी करता है। तो वो बड़े संतुष्ट हुए इस बात से, और उन्होंने कहा कि अब मैं जो ग्रंथ लिखूंगा वो तो 100% प्रसिद्ध हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना करी। उन्होंने कहा जब लोग इतने मूर्ख हैं, मुझे पता ही नहीं था, उनको लोगों के अज्ञान पर तब पता चला कि लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा देखा देखी वाली प्रवृत्ति चलती है। और बहुत निश्चिंत होकर उन्होंने फिर महाभारत रचा, और जितने विपरीत अर्थ लिखने उन्होंने लिखे, उन्हें कोई चिंता नहीं है, लोग तो इसको भी मानने वाले रहेंगे। उसमें लिखी ये सब बातें, मछली से आदमी पैदा हो जाता है, ये सब चीज़ें उसमें ही है जो मैंने बताई थी ना कई बार आपको, वो सब उसमें ही है। तो ये इतने विपरीत अर्थ और विषय कषाय के अलावा किसी चीज का पोषण ही नहीं है उसके अंदर। और महापुरुषों का बिल्कुल विपरीत चरित्र का निरूपण, कोई स्त्री सती हो और उसके बारे में कहना कि उसके 5-5 पति है, ये कितना विपरीत निरूपण है। द्रौपदी सती थी, केवल अर्जुन की पत्नी थी वो, और उनके बारे में लिख दिया जो क्या। अब भोला जगत है, पांचाली नाम लेके कुछ चीज बोलते हैं, लोगों ने टीवी देखी उसमें लिखा, ऐसा उन्होंने प्ररूपित किया वो सब।
कोई स्त्री की कोई 5 पति होते हैं। ऐसे ऐसे विपरीत अर्थ को कषाय विषय कषाय का पोषण करने, इसलिए ऐसे काम कैसे बने यदि वो काम करें तो। तथा हम भी ग्रंथ करते हैं, अब देखो आगे क्या कहते हैं, तथा हम भी ग्रंथ करते हैं उसमें मोह की मंदता के कारण वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को धरेंगे। हम जो ग्रंथ करते हैं उसमें क्या करेंगे, हमें तो मोह की बहुत मंदता है, इसलिए हम तो वीतराग तत्व ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थों को रखेंगे। और उसकी निर्विघ्न समाप्ति कैसे होगी, ऐसे मंगल करने से ही हो। यदि ऐसे मंगल न करे तो मोह की तीव्रता रहे, तब ऐसा उत्तम कार्य कैसे बने। हम अपना मोह बंद करने के लिए ऐसे मंगलाचरण करते हैं, ताकि उससे मोह बंद होगा तो हमारे द्वारा वीतराग तत्व ज्ञान के पोषण करने वाले ही अर्थ लिखे जाएंगे। मैंने पंडित जी अपने बारे में भी कितने ईमानदार थे और कितनी ईमानदारी से उन्होंने बात कही कि हमारे द्वारा कोई विपरीत अर्थ न लिखा जाए, इसका हमें भय है, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं, ताकि हमारे मंगलाचरण करने से हमारा मोह बंद हो। और हमारे मोह बंद होने से जो वीतराग विशेष ज्ञान, वीतराग ज्ञानता का जो पोषण करने वाले अर्थ है वही शास्त्र में लिखा जाए, जो हमारे द्वारा अन्यथा कुछ न लिखा जाए, इसलिए हम ये मंगलाचरण कर रहे हैं। पुनश्च वह कहता है कि ऐसे तो मानेंगे, ऐसे तो मान लेंगे, आपकी बात ऐसे तो बराबर है कि मंगलाचरण करने से निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति होगी, सुख से ग्रंथ की समाप्ति होगी। परंतु कोई ऐसा मंगल नहीं करता और उसके भी सुख दिखाई देता है। अनेक लोग मंगल नहीं करते हैं, फिर भी सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो जाती है। अन्यमति क्या, जैनी भी कोई काम करता है, नहीं भी मंगलाचरण करे तो भी उसका ग्रंथ समाप्त हो जाता है, उसके भी सुख से ग्रंथ की समाप्ति होते हुए देखी जाती है। वीतराग विशेष ज्ञान का पोषण करने वाले अर्थ की पूर्ति होते हुए देखी जाती है। तो फिर और तो और उसके पाप का उदय नहीं दिखाई देता। आपने कहा मंगल करने से क्या होगा, पाप का उदय मंद होगा, पीछे पढ़ा ना अपन ने, विशुद्ध भाव होने से पाप मंद बंधेगा, और जो है पहले का पाप भी होगा तो वो संक्रमित हो जाएगा। तो कह रहे हैं जो मंगलाचरण नहीं करते हैं, ऐसे भी हमने कई लोग देखे हैं, उनके भी सुख से सुख दिखाई देता है और उनके कोई पाप का उदय नहीं दिखाई देता। और कोई ऐसा मंगल करता है उसके भी सुख नहीं दिखाई देता। कभी कभी हमने ऐसे भी देखे कि जिन्होंने मंगलाचरण किया उनके ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई, खुद की नहीं हुई पंडित जी के ग्रंथ की नहीं हुई समाप्ति। मंगलाचरण तो किया उन्होंने, लेकिन मंगलाचरण करने के बाद में भी ग्रंथ नहीं हुआ उनका समाप्त। पंचाध्यायी वो नहीं हुआ, अनेक ग्रंथ है, धवला है वो पूरी नहीं हुई, षटखंडागम पूरा नहीं हुआ। एक एक काम नहीं है, ये सब बड़े बड़े ग्रंथ। एक आचार्य उनके शिष्य थे, उन्होंने पूरा किया काम। आदि पुराण पूरा नहीं हुआ। अकेले जिनसेनाचार्य ने एक आदिनाथ भगवान का चरित्र 2-2 पुस्तक में लिखा और वो चले गए। फिर उनके शिष्यों ने एक ही पुस्तक में 23 तीर्थंकर लिखी। पूर्ति तो करें, ये जो काम चालू किया वो काम तो पूरा करें, इसलिए उन्होंने पूरा किया। वीर सेनाचार्य हुए, उनके शिष्य को जिनसेनाचार्य ने पूरा किया। वीर सेनाचार्य ने धवला चालू की, पूरी नहीं लिख पाए अपने जीवन काल, जिनसेनाचार्य ने पूरा किया। जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण चालू किया, वो आदि पुराण पूरा नहीं कर पाए। गुणभद्राचार्य ने उत्तर पुराण लिख के पूरा किया। ऐसे वो आत्मानुशासन लिखा किसने, वो पूरा नहीं हुआ। परवर्ती आचार्य ने आत्मानुशासन पूरा किया। आत्मानुशासन की टोडरमल जी पूरी टीका नहीं कर पाए। ऐसे बहुत सारे काम हुए, मेरे ख्याल से आत्मानुशासन की टीका पूरी नहीं हुई थी। आत्मानुशासन मूल ग्रंथ तो पूरा हो गया था। तो ऐसे काम रहे ना, पंचाध्यायी 1.5 अध्याय लिखा है, पूरा नहीं हुआ। षटखंडागम के 5 खंड पुष्पदंत आचार्य के, भूतबली आचार्य का 1 ही खंड है, और हो सकता है तो उन्होंने मिलकर कंबाइन लिखा उस समय। परंतु कहने का तात्पर्य है कि ऐसे भी हम देखते हैं कि जहाँ सब मंगलाचरण किया, अच्छा किया, फिर भी पाप का उदय आ जाता है, ग्रंथ पूरा नहीं होता। और ऐसा भी देखते हैं कि जो आदमी पाप कर रहा हो, कुछ नहीं किया मंगलाचरण, फिर भी काम हो गया। अच्छे काम तो ठीक है, खोटे खोटे काम नहीं होते। लोग बिना धर्म करे भी लोगों के मंगल होते हुए, मतलब मंगल माने सुख से काम होते हुए देखे जाते हैं। तो इसलिए प्रश्न तो यह है कि मंगल की क्या जरूरत है। बिना हमें मंगल करते हुए भी
लोगों के कार्य सुख से पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके दुख नहीं आता हुआ दिख रहा है, पाप का उदय नहीं आता हुआ दिख रहा है। और कोई कोई ऐसे भी है जो मंगलाचरण कर रहे हैं, उनके पाप का उदय आता हुआ दिख रहा है, सुख नहीं दिखाई देता। ये प्रश्न बहुत कॉमन है वैसे, इसको यदि अपन इस तरह से बांधे तो लोगों ने क्वेश्चन करते हैं जनरली, अरे हमने बहुत धर्मात्मा देखे हैं, अच्छे अच्छे धर्मात्मा देख लिए, क्या उनकी भी तकलीफ आती है? सब हमने तो अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को बहुत तकलीफों में देखा है, कष्ट में देखा है, इससे धर्म करने से क्या होता है? एक। दूसरा, हमने अच्छे अच्छे पापी देख लिए, सब काम कर रहे हैं, बूचड़ खाने खोल रहे हैं, शराब की फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ रहा उनका, घूम रहे हैं आराम से। इसलिए ऐसा बोल के आदमी को एकदम लगता है धर्म मतलब, उसको लगता है कि धर्म का क्या फल, यदि धर्म का कोई फल है तो दिखना चाहिए ना, पाप कर, और यदि पाप का कोई दुख मिलता हो तो इनको दिखना चाहिए, लेकिन ये पापियों को भी कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा है और धर्मात्माओं के दुख ही दुख दिख रहा है, तो आदमी की एकदम श्रद्धा हिलने लगती है। थोड़ा बहुत कच्चा आदमी होगा वो हिल जाएगा। और उसका उत्तर यहाँ पंडित जी ने दिया है। ये बहुत कॉमन प्रश्न है ये वैसे, और अपने जीवन में भी अपने कई बार घटता है, जरा में श्रद्धा हिल जाती है आदमी। जिसको कर्म का उदय का श्रद्धा नहीं होता ना, कर्म की पूरी थ्योरी नहीं पढ़ रखी हो, बस इसी वर्तमान भाव को सब कुछ मानता हो, तो मैं तो सब अच्छा ही किया, मैं तो अपने घर में भी सबके लिए अच्छा ही किया, लेकिन जो भी तकलीफ है सब मेरे को ही आती है, मेरे ही पाप का उदय आता है, सब मेरे होता है, धर्म करने से क्या होगा? कुछ नहीं, मैंने बहुत करके देख लिया। एक जने की थोड़ी सी अभी क्या हुआ, हड्डी वगैरह से प्रॉब्लम आ गई, उससे बात की मैंने, तो वो बिल्कुल ऐसे ही उसने जैसे भगवान से कंप्लेन कर रहा हूँ, अरे क्या मेरे ही भगवान ने मेरे लिए ऐसा किया, मेरी हड्डी तोड़ी, मैंने क्या उनका बिगाड़ा था? मैंने तो उनकी खूब भक्ति करी, मैं तो रोज पूजा करने जाता था, सब करने जाता था, उन्होंने मेरे ही किया, अब मैं जाऊँगा ही। ठीक है भाई, ऐसा अपने भी हो सकता है, कोई पाप का उदय आ जाए। इसलिए तो कहा धर्म को जो इन चीज़ों से जोड़ता है वो व्यक्ति क्या धर्म समझेगा कि धर्म किस चीज़ का नाम। जरा जरा सी चीज़ें हमें भगवान को मूल सिद्धांत ही नहीं मालूम है कि भगवान कुछ नहीं करता है। खैर प्रश्न तो उठता ही है लोगों को फिर कि पाप करने वालों के दुख दिखाई नहीं देता, धर्म करने वालों के सुख दिखाई देता। अब उसका समाधान, इसलिए पूर्वोक्त मंगल बना कैसे बने? इसलिए जो मंगल है, आपने कहा मंगल से सुख से कार्य होना चाहिए, तो मंगल नहीं करते हुए भी सुख से कार्य हो जाता है, और मंगल करने पर भी सुख से कार्य नहीं होता है। इसलिए ये मंगल बना कैसे बने? इसमें गारंटी होनी चाहिए कि मंगल करेंगे तो काम होगी होगी। तो उससे कहते हैं जीवों के संक्लेश शुद्ध परिणाम अनेक जाति के, क्या कह रहे हैं? वही वाली बात भी ठीक, जीवों के संक्लेश परिणाम शुद्ध परिणाम अनेक जाति के। अपन कहने को एक बात कहते हैं पाप पुण्य संक्लेश विशुद्ध, लेकिन उस संक्लेश के भी यदि अपन भेद करें तो असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो सकते हैं, असंख्यात। विशुद्ध परिणाम के भेद करें तो असंख्यात हो सकते हैं। एक जैसे संक्लेश नहीं होते, एक जैसी विशुद्धि नहीं होती, कषाय एक से नहीं, विशुद्धि एक से नहीं, संक्लेश एक सा नहीं। क्या एक सी वस्तु होने पर भी एक से संक्लेश नहीं होते, अलग अलग संक्लेश, अलग अलग विशुद्धि होती। तो जीवों के संक्लेश शुद्ध परिणाम अनेक जाति के हैं, उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्या कहा? उनके द्वारा, किनके द्वारा? उन संक्लेश विशुद्ध परिणाम जो पूर्व में किए उनके द्वारा अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म। कर्म कितने काल में बंधे हुए? अनेक कालों। अनेक कालों के पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं। क्या समझ में आया? किसी को समझ में आया ये क्या प्रिंसिपल? अनेक काल के बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं, और एक काल में बंधा हुआ कर्म अनेक काल में उदय आता है। इसके लिए मैंने पिछली बार एक बार बताया था आपको बोर्ड से, हाँ, और एमटी का वो 512 निश्चय बताया था ना, तो 6300 कर्म परमाणु है, उसकी 48 समय में रचना हुई। मैंने कराया था ना पिछली बार,
तो वो एक एक समय का जो निषेक है, एक एक जो निषेक है, तो पूरा एक एक निषेक मिलके एक समय में उदय आता है। और जो एक समय में बांधते हैं उसकी एक एक समय के अंदर एक एक निषेक के रूप में उसकी रचना हो जाती है। ऐसा चलता रहता है पूरा गणित। मैंने जो पिछले 48 समय में जो बांधे अपन ने, पिछले 48 समय के जो में बांधे ना, तो 48 समय में जो बांधे तो वो उनकी 48 समय में रचना हो गई। और रचना होने पे जो सबसे 48 समय पहले जो बांधा था उसका लास्ट निषेक, 47 समय पहले जो बांधा उसका सेकंड लास्ट, 46 समय बांधा जो उसका थर्ड लास्ट, ऐसे करते करते वो 48 समय के एक एक निषेक मिलके इस एक समय में पूरा उदय आता है। और हम इस समय जो बांधते हैं उसका 48 समय में क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। ऐसे अनेक कालों में बंधे हुए एक काल में उदय आते हैं और एक काल में बांधे हुए अनेक काल में उदय आते हैं। ये नियम चलता है। आई समझ? तो एफडी बताई थी, अनेक कालों की की हुई एफडी एक महीने में उदय आती है और एक महीने में की हुई एफडी भी अनेक काल में भोगी जाती है। जैसे अपन देखते हैं अपने घरों में चलते ही रहता है सब। क्या होता है अपने घर के अंदर, जैसे रोज सब्जी है तो सब्जी रोज लाते हैं, खाते भी हैं क्या, और स्टॉक में पड़ी रहती है। तो 5 दिन की जो लाए हैं, एक परसों लेके आए, परसों 1 किलो लेके आए, कल 1 किलो, नरसों 2 किलो लेके आए थे, कल 1 किलो लेके आए, तो 3 दिन की जो है, अब आज क्या, आज तो 1 किलो खाने लेंगे। तो अपन ने उसका क्या किया, थोड़ा थोड़ा सब खाया पिछले का, और आज अपन नई खरीद के भी लाए। वो अगले ये करते हैं, कुछ चीज़ कच्ची पक जाएगी आज तो वो उपयोग करेंगे, जो आज खरीद के लाए वो जब पकेगी तो उसको खाएंगे। जैसे कर्मों का हिसाब किताब आने की निशान, अनाज का सबका यही चलता है, स्टॉक खूब पड़ा रहता है। अपन रेगुलर जितना खाते हैं उतने ही ले आते हैं, तो स्टॉक क्या होता है, मेंटेन रहता है। लाते हैं अनेक काल में, उसको एक काल में खाते हैं, जो एक काल में लाते हैं उसको अनेक काल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस प्रकार से कर्म का भी ऐसे ही है, अनेक कालों में बहुत पहले, तो अनेक कालों में पहले बंधे हुए कर्म एक काल में उदय आते हैं। इसलिए जिस प्रकार जिसके पूर्व में बहुत धन का संचय हो, उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है। कोई पैदा ही हो जाए इसी के घर में, बहुत सारे हिंदुस्तान में, कोई भी मतलब किसी भी टाटा क्या, बिरला क्या, अंबानी क्या, और कौन कौन है जो भी है, नहीं, तो किसी धनवान क्या वो उत्पन्न हो जाए तो क्या है, उसके पहले का धन का बहुत संचय हो तो उसके बिना कमाए भी धन दिखाई देता है, कुछ नहीं करता, बैठा रहता आराम से। और वही क्यों ऐसे हजारों लोग हैं हिंदुस्तान में, तो खासकर क्योंकि हिंदुस्तान के जो पिता लोग हैं वो इतने अच्छे वफादार नौकर है वो, कि उनसे बढ़ के नौकर पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। अपन तो बहुत अच्छे जगह पैदा हुआ, अपने पिता लोगों ने बहुत अच्छा अपने लिए जोड़ जोड़ के रखा है। क्या पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है वास्तव में, मजाक नहीं करना मिलती। वहाँ तो आदमी यदि उसके पास में बुजुर्ग अवस्था में धन होगा तो वो उस धन से जो है BMW खरीदेगा, कुछ होगा तो सोचेगा अब शादी कर लो है। भाई धन से क्या करें, विषय भोग भोगे जाए, तो विषय भोग के लिए गाड़ी है, ये है, अब क्या करें। 60 साल में गवर्नमेंट खूब पैसा देती है तो वो अपने बच्चों को नहीं देगा, खुद के ऊपर खर्च करेगा, कोई उससे कोई प्रयोजन ही नहीं है उसको। यदि और तो इतनी दुष्टता है कि वो हो सकता है यदि ज़्यादा पैसा हो तो बच्चे को भी अपनी नौकरी पे रख ले। बहुत स्थिति खराब है। तो अपने विषय भोग की इतनी प्रवृत्ति नहीं है तो कम से कम वो बच्चों की थोड़ी भी चिंता है लोग, और इसलिए अपने बच्चों की चिंता करते ही है, इसलिए सरकार अपनी चिंता कर लेती खुद की। बच्चों की तो सब देख ही रहे हैं। कि जो भी है, कहने का तात्पर्य है कि किसी के खूब हो तो उसके बिना कमाए भी बहुत धन दिखाई देता है। वो बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, कोई योग्यता न भी हो उसमें तो भी उसके कोई धन की कमी होती हुई दिखती नहीं। और कोई दूसरा है तथा जिसके पूर्व में ऋण बहुत हो तो उसके धन कमाने पर भी ऋण दिखाई देता है। किसी के ऋण कर्जा खूब, पिताजी कुछ नहीं छोड़ गए बल्कि और कर्जा छोड़ गए, तो वो खूब कमाता है लेकिन फिर भी उसके क्या दिखता है, कर्जा दिखता है।
ये उदाहरण है। अब आगे सिद्धांत। धन दिखाई नहीं देता, परंतु विचार करो यदि अपन, तो क्या करना चाहिए? यदि कमाना तो धन का ही कारण है ना, विचार करने पर ऋण का कारण तो नहीं है कि खूब एक आदमी खूब कमा रहा है, इन क्या है, कर्जा ही कर्जा तो है, कमाने से क्या होता है, और ये देखो कुछ नहीं कमा रहे हैं, इन कितना पैसा है, इसलिए मैं भी ऐसे ही बैठे हूँगा। कोई यदि ऐसा कहे कोई बच्चा, कमाने से क्या होता है? हम जब छोटे बच्चे थे तब किसी के यहाँ पे राजमहल्ला में, अब कहा सुनी बात है क्या, किसी के यहाँ पे किसी ने कोई मकान खोदने के लिए ज़मीन खोदी, तो उसके कुछ सोना वोना निकल गया। हमें खबर लगी तो हम तो पढ़ाई से ऐसे, हमने कहा क्या है, पिताजी कहा पिताजी क्या होता है पढ़ने से, तो देखो सोना निकल रहा तो आराम से, तो अपन इतनी मेहनत करो और वो करो ये करो, उससे क्या है, क्या कोई अपने पुण्य का उदय आ जाए? तो इसलिए स्कूल थोड़ा बहुत स्कूल की कम कहा करो, क्योंकि वो जो उसके आसपास के जो लड़के थे वो लोग वास्तव में बिल्कुल एकदम उधम खोर और बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ने वाले थे, जिनके घर में निकला था वो। तो मैंने कहा वो उधम खोर और मस्ती खोर लोगों के तो पुण्य का उदय आ रहा है, देखो तो इतना पढ़ लिखने से क्या होगा? तो उन्होंने कहा भैया कभी कोई जो है वो काक ताली नहीं आता ना, कोई कौवा वहाँ से जा रहा था और ऊपर से उधर से उसी समय फल गिरा और कौवा उसी समय जा रहा है और उसके फल मुंह में लग गया, तो वो एक किसी कौवे के ऐसा हो गया तो वो क्या सारे कौवों को ऐसे फल मिल जाएंगे क्या? कोई उदय है उसका? लेकिन ये कोई जो तुमने उपाय बताया कि ये सब छोड़ देना और अब जमीनें खोद देना, क्या इनका अपना मकान खोद दो, कुछ नहीं होगा क्या? इसलिए ये कोई उपाय नहीं है, जो उपाय तो जो उसका है वही है, भाई कमाएगा तो धन मिलेगा। राजमार्ग की बात करें, कोई एक्सेप्शन की बात थोड़ी करनी चाहिए। एक्सेप्शन किसी एक के हो गया तो क्या करे उससे? हर आदमी अपने यहाँ की जमीन ही खोलेगा क्या? वो कोई उपाय नहीं है। कमाना तो धनी का कारण है, पहले तो ये सिद्धि की। अब देखो इसको सिद्धांत पे लगाते हैं। उसी प्रकार जिसके पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो तो उसके ऐसा मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। क्या पहले का इतना पुण्य संचित करके लाया जी, तो इसलिए उसके कितने ही कुछ पाप कर रहा है, लेकिन कुछ पाप का उदय नहीं दिख रहा। अच्छा एक बात और है कि जिसकी आगामी दुर्गति होनी है उसको भी पाप का उदय यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसके तो सारा पुण्य का स्टॉक खर्च करना नहीं। यदि वो यहाँ पुण्य का स्टॉक नहीं खर्च करेगा तो फिर वो आगे नरक में लेके किसको जाएगा? नरक में तो पाप ही पाप प्रकृतियों का उदय है। वो अंत काल में चालू हो तो हो जाए, नहीं तो कदाचित ना भी हो। क्या होता है, जैसे अगली गति चालू होती है ना, उसके कुछ समय पहले तक उसके परिणाम संक्लेश रूप होना चालू हो जाता है, और हो सकता है लौकिक में भी उस संक्लेश के निमित्तभूत बाह्य संयोगों में भी उसकी प्रतिकूलता होना चालू हो जाती है। लेकिन हो सकता है जीवन भर कुछ नहीं दिखे, सब बढ़िया आराम, कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, लेकिन वो तो पहले का कमाया हुआ है उसका। अभी वर्तमान में क्या कर रहा है पूछो, तो वर्तमान में तो वो गंव ही रहा है, भोग ही रहा है। पहले की कमाई, बासी कमाई को भोग रहा है, नई कमाई तो कुछ भी नहीं है। तो उसी प्रकार किसी जीव के पूर्व में बहुत पुण्य का बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसे मंगल किए बिना भी सुख दिखाई देता है, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। और जिसके पूर्व में बहुत पाप बंध हुआ हो, उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई देता। पहले का पाप का उदय तीव्र हो तो क्या करें? अरे बड़े बड़े तीर्थंकरों को नहीं छोड़ा। पार्श्वनाथ भगवान को जो उपसर्ग आया वो पुण्य का उदय था कि पाप का उदय? आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? तो ये तीर्थंकरों को नहीं छोड़ता है, सामान्य जो है जीव वो क्या लगते हैं, इसलिए छोटे छोटे से पाप के उदय में घबरा जाए जीव। अरे तीर्थंकरों को पाप का उदय आया, महापुरुषों को पाप का उदय आया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सदेव, 5 पांडव गरम गरम लोहे के कड़े डाल, क्या रामचंद्र जी अपनी बिल्कुल शीलवती स्त्री को जंगल में पशुओं के भरोसे छोड़ना पड़ा। स्त्री चली गई, एक बार स्त्री चली गई, एक बार छोड़ना पड़ा। पहले स्त्री के लिए युद्ध लड़ा, फिर आ गई तो खुद को ही छोड़ना पड़ा।
तो कोई कम उनको अंतरंग में दुख हुआ होगा क्या? तो इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों को जब ऐसे पाप के उदय आए, क्यों? क्योंकि पूर्व का संचित कर्म किसी को नहीं छोड़ता। जो उदय बांधा है, जो अपन ने पहले खोटे परिणाम किए हैं उसको भोग रहे हैं, वो रील चल रही है, तो रील उदय में आ रही है बस। उसमें किसी अन्य को दोष नहीं दिया जा सकता, ये सब अपने पहले के संचित पाप कर्मों का उदय है। और अच्छी बात यह कि ये जा रहा है। खोटी बात तो तब हो जब अपन नया पाप बांध रहे हो। नए पाप बंधने में नुकसान है, पुराने पाप के उदय में कुछ भी नुकसान नहीं। बल्कि पुराना पाप का उदय यदि ज्ञान अवस्था में आए तो वैसा संक्लेश नहीं होता और वो उदय में आके खिर जाता है। यदि अज्ञान अवस्था में वो पाप का उदय आता तो संक्लेश में महापाप बंद होता, उस समय भी दुख होता भयंकर, आकुलता कषाय होती है, भयंकर पाप बंद होता, आगामी काल में भी बुरा कर लेता। इसलिए तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं क्या। अब वो कहते हैं इसलिए भैया पहले भी कोई चीज़ है, तुम केवल जो हिसाब किताब करते हो केवल इस भाव का इस भाव से ही करते हो, और ये बहुत खोटी आदत है। क्योंकि आज भी देखो संसार में कि यदि कोई कर्म कोई चीज़ नहीं होती तो कोई आदमी बिल्कुल जन्म से निरोगी है, निरोगी सुंदर धनवान क्या उत्पन्न होता है, और कोई व्यक्ति बचपन से रोगी अनाथ दीन दरिद्र कुल में उत्पन्न होता है कि नहीं होता? तो कुछ लेके आया कि नहीं पहले से हो? तो कोई एक जीव लेके आया है, कोई नहीं लेके आया क्या? तो इसलिए वो तो स्पष्ट दिख रहा है सामने के सामने। भाई जीव पूर्व में जो कुछ भी उसने पाप पुण्य किया वो उसके साथ कैरी हो रहा है, ये सामने के सामने दिख रहा है। इसीलिए तो आगे अपन यहाँ पे कहते हैं कि अभी जो तुम कर रहे हो उसका फल तुम आगामी काल में भोगोगे। अभी जो दुखी हो रहे हो वो पहले की गलती से हो रहे हो, और अब समझ जाओ ये तो आगे फिर बुरा होने वाला है। इसलिए ये कहते हैं कि पंडित जी कि ये एक भाव का एक ही भाव में जो उदय नहीं दिखाई देता तो ये उसका कारण वो पूर्व का बांधा हुआ कर्म। इसलिए पूरा आगे पीछे को पूरा समझो। जीव तो अनादि अनंत है, एक ही भाव का एक ही भाव में उदय तो ऐसे भी आता भी नहीं है नॉर्मली। वो तो उसकी आबादा होती है, उतने काल तक तो फल ही नहीं देता, फिर उसके बाद वो फल देना चालू होता है। एक कोड़ापुरी सागर का कर्म बांधा हो तो उसकी 100 साल की आबादा होती है। कितनी? 100 साल। 100 साल तक तो वो उदय में ही नहीं आना, चालू ही नहीं होता वो। 100 साल बाद वो उदय में आना चालू होता है? अब आना है, अभी जब तक उदय नहीं आएगा। वो 63 वाला जो उदाहरण बताया तो अगली बार में चालू हो गया था, एक छोड़ के। ऐसा नियम है, कर्म सिद्धांत का नियम नहीं आएगा। होता क्या उदीर्ण हो जाए तो नियम उदय में आ सकता है। उदीर्ण माने कोई संक्लेश परिणाम करे, तीव्र संक्लेश परिणाम, तो जो सत्ता में पड़ा हुआ आगामी पाप कर्म का उदय है, आगामी पाप कर्म वो वर्तमान में उदय में आ सकता है संक्लेश परिणामों के निमित्त से। हाँ उदीर्ण होती है, उसी को तो कहते हैं उदीर्ण। उदीर्ण माने जो चीज बाद में उदय में आने वाली थी उसको पहले उदय में आएगा, उसका नाम उदीर्ण है। तो कर्मों की 10 अवस्थाओं में उदीर्ण की अवस्था है। नॉर्मल रूटीन में आएगा तो इसमें तब उदय आएगा, लेकिन नॉर्मल के पहले भी उदय आ सकता है। कब आएगा? पहले परिणाम विशेष के निमित्त से तीव्र संक्लेश हो आ जाता है, और किसी के तीव्र विशुद्ध हो तो पुण्य का भी उदय आ जाता है। कब उदय में आने वाला हो, लेकिन परिणामों की विशुद्धि अद्भुत है तो आगामी काल में जो पुण्य मानने वाला था उदय में, वर्तमान में उदय में आ जाता है। ये सब हो सकता है, सब परिणामों के बल से है सब। तो अंतर्मुहूर्त में भी उदीर्ण हो सकती है, और यूँ सामान्य रूप से उदय आता है तो 100 साल बाद चालू होता है। एक कोड़ापुरी सागर, 2 कोड़ापुरी सागर का होगा तो 200 साल बाद, 3 कोड़ापुरी होगा तो 300, 10 कोड़ापुरी सागर होगा तो 1000 साल बाद, 70 कोड़ापुरी सागर वाला कोई कर्म होता है 7000 वर्ष बाद उदय आना चालू होता है। 20 कोड़ापुरी सागर का हो तो 2000 साल, 2000 साल तक तो दिखेगा ही नहीं कुछ भी, जीरो। हाँ पहले क्या आएंगे तब तक। कर्मों का रूल है, एक कोड़ापुरी सागर की आबादा कितनी होती है? 100 साल। ये 7 कर्मों का रूल है, बाकी 8वें आयु कर्म का रूल नहीं है। आयु कर्म की तो आबादा उतनी होती है
जितनी आयु वर्तमान भव की बची वो उसकी आबादा। आयु में ये नहीं हिसाब चलता, मैंने आयु में हमने अभी बांधी तो अब इस भव की जितनी आयु बची है वही आबादा है। तो वो कुछ भी हो सकती है। कोई यदि आयु के पहले त्रिभाग में बांध ले अगले भव की आयु, तो उसके लिए आबादा कितनी हो जाएगी? जितनी बची है। कितनी बची हो सकती है? 1/3। वर्तमान जिंदगी की 1/3 आयु हो सकती है कर्म भूमि की अपेक्षा। तो 1 करोड़ पूर्व की किसी की आयु है तो 1 करोड़ पूर्व में 2/3 बीत गया। 1 करोड़ पूर्व का 1/3 भाग वो आयु कर्म की उत्कृष्ट आबादा होती है। कितना? 1 करोड़ पूर्व का तीसरा भाग। क्योंकि नरक में देव में जो आयु बनती है वो मृत्यु के 6 महीने पहले बनती है। कब बनती है? 6 महीने पहले। और अपने यहाँ जो भोगभूमिया मनुष्य होते हैं उनकी आयु भी 6 महीने अथवा एक अन्य आचार्य के मत से 9 महीने पहले बनती है। 2 मत है उसके अंदर, 6 महीने अथवा 9 महीने उसके पहले बनती है भोगभूमिया जीव की आयु। एक कर्म भूमिया ऐसा है जिसकी आयु में ये 8 त्रिभाग पड़ते हैं और नहीं 8 त्रिभाग में नहीं बंधे तो मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले नियम से आयु बन जाती है। तो इसलिए उसकी आबादा अंतर्मुहूर्त भी हो सकती है। यदि मरने के एक अंतर्मुहूर्त पहले आयु बांधेगा तो उसकी आबादा अंतर्मुहूर्त ही रहेगी। और अधिक से अधिक होगी तो कर्म भूमिया जीवों की आयु होती है 1 करोड़ पूर्व, तो उसका त्रिभाग बीत गया, 2/3 बीत गया। अब जो 1/3 भाग बचा है वो उसकी आबादा। समझ में आई कि नहीं? हिसाब 8 कर्मों का हिसाब हो गया है। 7 कर्मों की तो क्या हिसाब है? 1 कोड़ा कड़ी सागर की आबादा 100 साल और आयु कर्म की आबादा जितनी वर्तमान भाव की आयु बची है उतनी उसकी आबादा। नरक देव में 6 महीने हो सकती मैक्सिमम, भोग भूमियाओं में 9 महीने मैक्सिमम और कर्म भूमिया मनुष्यों में अथवा त्रियंचों में 1 करोड़ पूर्व का 1/3 भाग मैक्सिमम हो सकता है। इतनी आबादा मैक्सिमम हो सकती है। जब तक बाधा नहीं देवे कर उदय नहीं आया तब तक आबादा, जब तक उसका उदय नहीं आया। जहाँ से वो उदय आना चालू हो जाएगा आबादा काल। तो आबादा ये है ये। तो वो उदय और एक उदीर्णा, नॉर्मल रूटीन में उदय आएगा तो इस तरीके से आबादा काल के बाद आएगा। और यदि उदीर्णा हो जाए परिणाम विशेष के निमित्त से तो वो अंतर्मुहूर्त बाद भी उदय में आ सकता है। ठीक है। अब इधर एक आखिरी लाइन हो रही, तो जिसके पूर्व में बहुत पाप बंद हुआ हो उसके यहाँ ऐसा मंगल करने पर भी सुख दिखाई नहीं देता, पाप का उदय दिखाई देता है। परंतु विचार करने से ऐसा मंगल तो सुखी का कारण है, भले ही पूर्व का कुछ भी हो, लेकिन हम तो क्या करेंगे वर्तमान में तो मंगल ही करेंगे जिससे कि पाप बंद ना हो और आगामी काल में कोई दुख ना हो। पाप क्योंकि वो पाप मंगल तो सुखी का कारण है, पाप उदय का कारण तो वो नहीं है। इस प्रकार पूर्वोक्त मंगल का मंगलपना बनता है। ठीक है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे।